ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और बिंदास में हम आपको पूछ रहे सवाल कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे। कॉलर तो कह रहे कि कांग्रेस को अब कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है, आप कॉल करके हमको बता सकते हैं। कांग्रेस इस देश पर राज करने वाली, सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली और वर्तमान में राज करने वाली सत्ता की पार्टी है। तो क्या दोबारा सत्ता में कांग्रेस आएगी, इसके लिए राहुल गांधी उपयुक्त है, या जैसे कांग्रेस के पास राहुल के सिवा कोई और चारा ही नहीं था। विभिन्न मत आपके हैं, आपकी राय है, आपकी प्रतिक्रिया आप दे सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके आप अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमको फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/sudarshan न्यूज पर। लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार, बोलिए क्या कहना है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी कहते हैं कि 5 साल मुझको दे दीजिए, 5 साल मुझको दे दीजिए सर। और मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप 5 साल राजनीति छोड़ दें और ये देश को समझ जाए। नमस्कार। हेलो सर, बोलिए हेलो, क्या कहना है आप। जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी राहुल गांधी इस चीज के बारे में अभी वो तैयार नहीं है और उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। हाँ, और मेरे हिसाब से वो पीएम के लिए अभी वो तैयार नहीं है अच्छी तरह से, और उन्हें सीखना है और कम से कम अभी कुछ अपने माँ से, अपने कांग्रेस पार्टी से उनको कुछ सीखना चाहिए। बाद ही वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लें, क्योंकि वो सरकार नहीं चला सकते हैं। धन्यवाद। और अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, बोलिए। मेरा नाम हसन है और मैं आपका सुदर्शन चैनल देखता हूँ। आज जो राहुल गांधी के ऊपर बहस चल रही है उस पर अपनी बात रखना चाह रहा था। बिल्कुल, बोलिए। लेकिन हेलो, हाँ। तो मैं राहुल गांधी को आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनना है तो देश के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको बातों से नहीं करके दिखाना पड़ेगा, और जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए देश के हिसाब से, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो ये लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर ये बातें करेंगे तो फिर इससे देश के प्रधानमंत्री तो फिर लोग ये सोचेंगे, बोलते हैं करते नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी पे सबको उम्मीद है और उम्मीद करते हैं मुसलमानों के बारे में सोचेंगे, मुसलमान इनको वोट देंगे। हसन भाई, हेलो। हेलो, हाँ, लेकिन ये तो इनके आदेश पर मनमोहन सिंह तो बोल चुके हैं कि यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। लेकिन अभी तक कोई प्रैक्टिकली नहीं आया ना, को किसी को नौकरी हो, कोई कुछ नौकरी नहीं मिल रही, कहीं कुछ भी नहीं मिल पा रहा है उनको, मुसलमानों को। ये केवल बयानी बातें हैं। बयानी बातें हैं जी। धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधी बात हो तो राहुल गांधी राज्य कर सकते हैं, और इसमें अगर सही बताऊं मैं आपको, ये प्रक्रिया जो हमारे यहाँ है, चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये 2 और 1 की प्रक्रिया है। 2 जीत गए, 1 हार गया। 2 है घास छीनने वाले, हाँ। और 1 है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ। 2 कहते दिन में भी चोरी करो, रात में भी चोरी करो। हाँ। 1 खड़ा रही है, क्या तुम पास कर रहे हो? हाँ। कहते तुम्हारी यहाँ पर सीट नहीं है, तुम बैठे रहो। हाँ। वो मिलके पास कर देते हैं। यही पद्धति देश में जो है सर्वनाश का कारण है। आज भारत के 80% लोगों को अपने घर की चौहद्दी या अपने देश की दिशाओं का ज्ञान नहीं है। इनको क्या पता कि वोट हमारा जो वोट दे रहे हैं इसकी क्या मर्यादा है और ये क्या देश का होगा। जब तक ये पद्धति नहीं बदलेगी तब तक राहुल गांधी राज करेंगे, कांग्रेस राज करेगी, इनके खानदान राज करेंगे। क्यों? ये लोग समझते नहीं है, दबाव से वोट देते हैं। वोट नहीं दोगे तो तुमको गाँव से निकाल देंगे, वोट नहीं दोगे तो तुमको जान से मरवा देंगे, डर जाते हैं। गरीब आदमी क्या जानते हैं वोट देने वाले? बुद्धिजीवी क्या % है जिस बात को समझते हैं हमारे वोट का क्या वैल्यू है, ये समझने वाले 20% लोग हैं। ये जीवन जब से सृष्टि हुई है तब से मूर्खों की संख्या 90% है, बुद्धिजीवी 10% है। राज्य का है, इनका रहे, इनको कोई नहीं हरा सकता है अगर यही पद्धति रही तो। इस पद्धति में बदलाव की जरूरत है। वाह, बस मैं यही कहता हूँ। धन्यवाद। ओम प्रकाश शर्मा बंगाल से अपनी बात को कह रहे थे, और भी कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। और आज भले ही मसला कांग्रेस का हो, लेकिन जो कि देश से जुड़ा है, इसलिए काफी कॉलर अपनी बात को कहना चाहते हैं। अब तक केवल एक कॉलर ये कह चुका है कि राहुल गांधी सही साबित होंगे। अगले कॉलर। नमस्कार।
हेलो जी जी बोलिए, हाँ सर, क्या कहना है आपको? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब कि राहुल गांधी जी के विषय में भी पूछा आपने कि कांग्रेस को ये बचा। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी के लड़के हाँ। और इंदिरा गांधी जी के पूछे हैं कि काफी कुछ इनको नहीं मिल पाएगा हमारे घर में, तो हमारे और राहुल गांधी जी की नहीं, और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उनके साथ उनके साथ में है, तो पूरा विश्व देश की जरूरत है, इसलिए कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी सारे जात बिरादरी धर्म वर्ग लेकर सकती है, राष्ट्रीयता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी और राजनीति के लोगों को देखते हैं कि और दल के लोगों को देखते हैं तो कोई हिंदूवादी विचारधारा का है, कोई मुस्लिम विचारधारा का है, तो हमारे देश में कट्टरपंथी राजनीति ये कभी सफल नहीं हो सकती है। और इसलिए कांग्रेस जो सबको लेकर चलने वाली राष्ट्रीय पार्टी है, और वो नेतृत्व अगर राहुल जी को मिला है तो हमें विश्वास करना चाहिए और उनको ऊपर भरोसा करना चाहिए। हमें विश्वास है कि ये निश्चित रूप से अच्छा करेंगे और देश के लिए करेंगे। धन्यवाद। राजेश द्विवेदी यूपी से अपनी बात को कह रहे, दूसरे कॉलर बिंदास में जिन्होंने इस बात को कहा, अब तक के बाकी सारे कॉलर ने कहा है कि राहुल गांधी फेल होंगे, और कई कॉलर हमारे साथ वेटिंग में है, एक एक करके उनकी भी बात सुनते हैं। नमस्कार डॉक्टर, बोलिए। सर, मैं डॉक्टर एम कुरैशी लखनऊ से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये राहुल गांधी जी के बारे में अभी जो आपका बिंदास चैनल का मैं बड़ा दर्शक हूँ एक। हाँ सर, मैं देखा करता हूँ सर, बहुत अच्छा आपका एक प्रोग्राम है। राहुल जी के बारे में जो अभी चल रहा है मैटर, तो सर इनका तो पोजीशन ये है कि ये तो अभी कुछ राजनीति में उतने परिपक्व नहीं हो सके, क्योंकि अभी विधानसभा लखनऊ की जो काफी उत्तर प्रदेश में इन्होंने दौरे किए, तमाम जगह पे इन्होंने अपने भाषणबाजी की, माइनॉरिटीज के लिए तमाम सपने इन्होंने दिखाए, और विशेष रूप से मैं अल्पसंख्यकों की तरफ आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। और राहुल जी अगर इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो अभी तक कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट का सिर्फ अल्पसंख्यकों के वोट का यूज किया है। उन्होंने कोई ठोस कार्यक्रम या उनके शिक्षा या राजनीतिक स्तर में किसी तरह की भागीदारी में कोई भूमिका ढंग से नहीं निभा पाया। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी को लेकर ये आगे की राजनीति में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, कार्टून है राहुल गांधी के ऊपर, कैसे कार्टून इंटरनेट पर है, जरा देखिए हम इंटरनेट के सौजन्य से। जाने वाले हम हैं आज पीछे, अभी हमारी सरकार के हम हैं राजा, राज भी सीखे, हम याद के राज भी सीखे, हमसे जबानी लेकर जाए, है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। बिहार गए, बिहार गया, यूपी गए, यूपी गया, राहुल बाबा अब सेंट्रल पॉलिटिक्स में हाथ आजमाएंगे। हाथ का क्या होगा रिजल्ट, हाथ आने दीजिए, अभी नहीं बताएंगे। तो राहुल गांधी के ऊपर मजाक करने वाले कई कार्टून और कई ऐसे वीडियो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। हम आपके सामने बस एक प्रतिक्रिया लेकर आए हैं कि जो नेटिजन है, इंटरनेट यूज करने वाले लोग हैं, वो अपने अभिव्यक्ति राहुल के बारे में क्या देते हैं। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बातें सुनते हैं। नमस्कार। राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। बोलिए। सर, मैं कहना चाहता हूँ कभी राष्ट्रीय मुद्दे पे कभी सामने तो आते नहीं है। हाँ। कभी आम जनता के सामने बोलते हैं, बस रैली में बोलते हैं जो बोलते हैं, बाकी कभी आम जनता के सामने, मीडिया के सामने कभी बोलते नहीं है। विधियां हैं जो सांप्रदायिकता फैली हुई है और भ्रष्टाचार, इनके बारे में कभी उन्होंने बात ठीक से रखी नहीं है जनता के सामने। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि अभी उनको थोड़ा टाइम लगेगा, प्रधानमंत्री बनने की पोस्ट के लिए काफी टाइम लगेगा, उनको काफी कुछ सीखना पड़ेगा और जनता के लिए काम करना होगा पहले उन्हें। धन्यवाद। इतना ही मैं कहना। हम यहाँ पर कारण दिखाते हैं आपको कि हम क्यों ऐसा आपको पूछ रहे हैं। देखिए, राहुल की पिछली नाकामियां बनती हैं राहुल के रास्ते का रोड़ा। राहुल के शुरुआती राजनीतिक करियर से लेकर आज तक कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो राहुल की नाकामियों की ओर इशारा करती हैं। चाहे वो शुरुआती भाषणों में दिग्विजय सिंह द्वारा राहुल को डिच करना, या फिर राजनीति के लिए दलितों के घर खाना खाना, या फिर लोकपाल पर संसद में राजनीतिक भाषण देना। यूथ विन में राहुल की नाकामी। सबसे
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को कांग्रेस की यूथ विंग को मजबूत करने का काम सौंपा। राहुल गांधी यूथ विंग को मजबूत करने के नाम पर हमेशा ही युवाओं का विरोध झेलते रहे। विधानसभा चुनाव में राहुल की नाकामी। पिछले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के मुख्य चुनाव प्रचारक रहे। उन्हीं के कहने पर उम्मीदवार तय किए गए, मगर चुनाव आचार संहिता में फंसने के अलावा कांग्रेसी युवराज कांग्रेस को इन राज्यों में कोई खास सफलता नहीं दिलवा पाए। राहुल की उदय की वजह सिर्फ गांधी सरनेम। आज देश में बहुत से पत्रकार और बुद्धिजीवी ये मानते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ गांधी सरनेम की वजह से ही राजनीति में टिके हुए हैं। ना तो राहुल गांधी में चुनौतियों से लड़ने की क्षमता है और ना ही करिश्माई नेता के कोई गुण। महंगाई और भ्रष्टाचार पर राहुल की चुप्पी। देश के आम आदमी को ये नहीं पता कि राहुल गांधी देश विदेश की नीतियों पर क्या राय रखते हैं। जनता ये नहीं समझ पा रही कि देश महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, मगर राहुल गांधी कोई बयान नहीं दे रहे। क्या राहुल गांधी देश में महंगाई और भ्रष्टाचार को मानते भी हैं या नहीं? जनता से मजबूत रिश्ता बनाने में असफल राहुल। जिस तरह से राहुल गांधी अपने चुनाव क्षेत्र में एक भी विधायक विधानसभा में नहीं भिजवा पाए, उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के युवराज केवल भाषणों तक ही सीमित हैं। मीडिया के सवालों पर हमेशा बचना। आज तक राहुल ने मीडिया के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या राहुल मीडिया से डरते हैं? क्या राहुल देश की समस्याओं पर बोलने से डरते हैं? इसी वजह से जनता भी सोचती है राहुल पर देश को दिशा देने का कोई विचार नहीं है। तो ये कारण आपने अब तक हम तक भेजे हैं। आप और भी आपके मुद्दे लिखित भी भेज सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं, आप SMS कर सकते हैं, फेसबुक पर भी अपनी बात को रख सकते हैं। कई कॉलर जैसे कि मैंने कहा वेटिंग में है, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ, आपने जो अपने कार्यक्रम का टाइटल रखा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस को बचा पाएंगे, तो इससे तो ये लगता है कि आप सोच रहे हैं कि कांग्रेस डूबने वाली है। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी को कमान सौंप करके नाव में दूसरा खेत भी कर दिया है। ये बहुत जल्दी डूब जाएंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने की एक पद्धति है, स्टाइल है, और वो स्टाइल ही इस देश के विविधता है। कुछ और कॉलर। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। हाँ जी, मेरा नाम है वो अजीत वसाजिया का, पहले दोबारा बताऊं। मैं झुंझुनू राजस्थान से बोल रहा हूँ, रामावतार ढोलिया जिला पार्षद। बोलिए। ये जो राहुल गांधी को कांग्रेस वाले लिए घूम रही है, खोटा सिक्का है, चाहे कहीं भी घुमाओ, चलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप राम अवतार जी? ये कहीं भी आप देख लीजिए, अब तक का इसका रिजल्ट देखिए। आप यूपी में गए, बिहार में गए, कहाँ भी गए, इसका रिजल्ट आपके सामने। वो झोंपड़ी को इन्होंने नहीं माना। आप अमेरिका का रिजल्ट देखिए,